अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रियल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे के अहम तरीन खबरों के ऊपर तबसरे और तजिए शामिल करेंगे। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, खासतौर पे पाकिस्तान को लेके, उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, सियासत के हवाले से, बैनुल अक़वामी खबरों के हवाले से सबसे पहले, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा खेल के मैदान की, और वो है अरशद नदीम के हवाले से, जो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप के जेवलिन थ्रो इवेंट के अंदर जो है वो शिरकत कर रहे थे और उसके अंदर फाइनल के अंदर जो है वो पहुंच चुके थे। अनफॉर्चुनेटली अरशद नदीम जो है वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके जो उन्होंने ओलंपिक्स के अंदर दिखाई थी। फाइनल के लिए उन्होंने ज़रूर क्वालिफाई किया था, लेकिन इस मरतबा उनकी वो परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई जो हमने ओलंपिक्स में देखी थी। इस मरतबा अलबत्ता उनका नीरज चोपड़ा के साथ भी मुकाबला था, भारत के जो नीरज चोपड़ा है, लेकिन नीरज चोपड़ा भी जो है वो टॉप 3 पोजीशंस के अंदर यानी मेडल टेबल के ऊपर जो है वो नहीं आ सके, और दोनों ही अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा दोनों ही इस मरतबा कोई मेडल हासिल नहीं कर सके। अलबत्ता फाइनल के अंदर भी आ जाना ये कोई छोटी बात नहीं होती। मतलब दुनिया के बेहतरीन एथलीट्स में से अगर टॉप 10 के अंदर आपका शुमार होता है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे अक्सर खेल के मैदान के हवाले से ना, मैं बीइंग फॉर्मर स्पोर्ट्स रिपोर्टर, मैं आपके साथ ये ज़रूर अपना ये गिला शेयर करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे यही तस्वुर किया जाता है कि भाई अगर आप टॉप 10 में नहीं है ना, अगर आप टॉप 3 में नहीं है, सॉरी, अगर आपको कोई मेडल नहीं मिला है तो बस तुझे फिर फारिग है, तुझे साढ़े लोग कुछ भी नहीं है। यार आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अंदाज़ा कीजिए कि मतलब इस दुनिया की आबादी, दुनिया के अंदर ममालिक कितने हैं, और उसके अंदर आप दुनिया के टॉप 10 ममालिक में आप आते हैं कि आपका नाम जो है वो टॉप 10 के अंदर आता है। तो मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, जाहिर बात है लोगों की उम्मीदें थी कि अल्लाह करे कि वो मेडल हासिल कर सके, अगर नहीं कर सके फिर भी कोई बात नहीं, हमें बहुत फ़ख्र है उनके ऊपर। मेरे लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फाइनल लिस्ट निकली उसके अंदर जो है अरशद नदीम का नाम वहाँ पर मौजूद था। मैं उस पर भी खुश हूँ, मेरा वो फ़ख्र है और उसने हमारा नाम रोशन किया है पूरी दुनिया के अंदर। मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। सो डजेंट मैटर, खैर है, इंशाल्लाह वो अगली दफ़ा मेहनत करेंगे। बाय द वे, मैं अरशद नदीम के हवाले से ये भी आपको बता दूं कि उनकी एक सर्जरी भी हुई थी और उस सर्जरी के बाद अभी वो एक रिकवरी फेज़ के अंदर थे। तो इसी दौरान उन्होंने इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट किया, लेकिन नहीं परफॉर्म कर सके, कुछ नहीं होता, खैर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और मेहनत करेंगे। अभी बड़ा लंबा सफ़र है, अभी कोई ऐसा नहीं है कि उनका कोई आखिरी साल था और उसके बाद वो कोई रिटायर होने लगे। इंशाल्लाह आगे और मेहनत करेंगे। इसके अलावा जनाब, सऊदी अरब के साथ जो दिफाई आपका मुआहदा हुआ है, और उसके बाद आज जब स्टॉक मार्केट खुली तो छत फाड़ उसकी परफॉर्मेंस थी, मैं यही लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। 1700 पॉइंट्स का इजाफा जो है उसके अंदर रिकॉर्ड किया गया, और तकरीबन 1,58,000 की तारीखी बुलंद तरीन सतह के करीब जो है वो स्टॉक मार्केट बंद हुई। और KEC जो PSX है उसने 1775 पॉइंट्स का इजाफा उसमें रिकॉर्ड किया गया। 1,57,953 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो मार्केट बंद हुई। तो इवन उसकी जो क्लोजिंग थी वो भी बड़ी स्ट्रांग है। अच्छा, इसमें ज़हन में रखिएगा कि बहुत से लोग जो है वो शायद इसको तसव्वुर कर रहे हैं कि ये बेसिकली एक दिफाई मुआहदा है, अगर एक के ऊपर हमला होगा तो दोनों के ऊपर हमला तसव्वुर किया जाएगा। जाहिर बात है, ये तो इसकी जिस्ट है, लेकिन जब आप किसी मुल्क के साथ जो है वो इस हद तक इन्वॉल्व होते हैं ना कि आपके डिफेंस पैक्ट उसके साथ हो जाता है, फिर मामला जो है वो सिर्फ डिफेंस तक नहीं रहता, उसमें मौशी मुआहदे भी होते हैं, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स के मुआहदे भी। इवन ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से भी मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तानियों की कितनी बड़ी एक्सपैट्स की बहुत बड़ी तादाद जो है वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद है, और वहाँ से आपकी जो रेमिटेंसेज आती हैं वो भी रिकॉर्ड रेमिटेंसेस जो हैं वो सऊदी अरब से पाकिस्तानी अपने फैमिलीज़ को यहाँ पे भेजते हैं। सो उस हवाले से भी जो दीगर शोबे हैं उस हवाले से भी ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इसीलिए मार्केट्स भी जो हैं वो इसको इसी तरह ही देख रही हैं कि सिर्फ दिफा के अंदर नहीं बल्कि मौशी मामलात के अंदर भी, कारोबारी मामलात के अंदर भी जो है ये शराकतदारी जो है वो मज़ीद आगे जाएगी, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट भी जो है उसने आज इसको बड़ा पॉजिटिवली लिया है इस खबर को। एक और चीज़ मैं इसमें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, उसके बाद मैं एक एनालिसिस इस बात के ऊपर देता हूँ। सऊदी जो सफारत खाने हैं पाकिस्तान के अंदर, जो सऊदी सफारत खाना है, इसके मीडिया अताशी हैं डॉक्टर जमाल अल खरबी, उन्होंने जो है वो एक कॉलम लिखा है। अब इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जाहिर बात है यहाँ पे तो आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, पाकिस्तानी एंकर्स की, पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, हो सकता है आपको, और जाहिर बात है हम पाकिस्तानी हैं, हमारा एक बायसनेस जो है वो अपने मुल्क की तरफ है, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट दैट। हम पाकिस्तानी हैं तो हमारा तो खून जो है वो उसके अंदर पाकिस्तान की आवाज़ आती है, पाकिस्तान का रंग नज़र आता है। लेकिन सऊदी सफारत खाने से जो ताल्लुक़ रखने वाले मीडिया ताशी हैं, उन्होंने क्या लिखा है
मैं वो ज़रा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको आइडिया हो कि ये जो शराकतदारी है ये किस हद तक अहम है। सुनिएगा ज़रा। वो कहते हैं जी, ये मुआहदा कल सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान तय पाया। इसके तहत जामे दिफाई ताउन का एक फ्रेमवर्क कायम किया गया है और यह अहद किया गया है कि किसी एक मुल्क पर होने वाली जहरियत को दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। नए दस्तखत शुदा मुआहदे का मकसद फौजी ताउन को कई सतहों पर वसअत देना है। अहम निकात में मुश्तरका फौजी मशक़ें शामिल हैं ताकि अमली तैयारी और बाहमी हम आहंगी में इजाफा हो सके, यानी कि दोनों अफवाज जो हैं वो मिल के ट्रेनिंग सेशंस भी करेंगे, आपस में एक दूसरे को भी वो ट्रेन करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आगे लिखते हैं, इंटेलिजेंस का तबादला ताकि उभरते हुए खतरात, खासतौर पर दहशतगर्दी और सरहद पार शोरशों का मुकाबला किया जा सके। इंटेलिजेंस शेयरिंग भी जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान अब स्टार्ट होगी, यानी कि आपकी यहाँ पे जो ISI है या IB है या MI है, उनको किसी हवाले से भी कोई ऐसी रिपोर्ट मिलती है कि सऊदी अरब के अंदर कोई दहशतगर्दी का कोई प्रोग्राम बनाया जा रहा है या कोई प्लान बनाया जा रहा है, तो ये इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है हमारी सऊदीज़ के साथ भी होगी। आगे लिखते हैं कि नए दस्तखत शुदा मुआहदे का मकसद फौजी ताउन को कई सतहों पर वसअत देना है। आगे लिखते हैं जी, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी और सरहद पार शोरशों का मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा दिफाई सनत में ताउन, टेक्नोलॉजी की मुंतकली और फौजी साजो सामान की मुश्तरका पैदावार के मौक़े भी शामिल हैं। डिफेंस प्रोडक्शन यानी कि असलहा, और वो अगर मिल के जो है वो बनाया जा सके। और ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान जो है ऑलरेडी JF-17 थंडर तैयारा जो है वो खुद बना रहा है, यहाँ पे चाइना के इश्तराक के साथ बना रहा है। तो ये कॉपरेशन जो है वो मजीद सऊदीज़ के साथ भी जो है वो मुख्तलिफ शोबों के अंदर की जा सकती है। आगे कहते हैं जी, इन शोबों में ताउन को बाज़ाब्ता बनाकर यह मुआहदा दहाइयों पर मुहित गैर रस्मी हिमायत को एक मुनज़्ज़म इत्तेहाद में बदल देता है। माजी में मगरबी ताकतों से जुड़ा रहने के बावजूद रियाज ने हालिया बरसों में अपनी सलामती पॉलिसी वज़ा करने में ज़्यादा खुद मुख्तारी इख्तियार करने की कोशिश की है। अच्छा, ट्रेडिशनली सऊदीज़ के हवाले से कहा जाता था कि जनाब अमेरिका के साथ, और आज भी है, ये नहीं है कि वो ख़त्म हो गया है, अमेरिकन जो हैं वो हमेशा एक सिक्योरिटी कवर जो है वो सऊदीज़ को देते आए हैं। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद एक ये ज़रूरत महसूस हुई थी कि नहीं, हमें इससे वसअत देने की ज़रूरत है, हम बहुत ज़्यादा एक एंड के ऊपर जो है वो चले गए हैं। और इसीलिए ये अब इसके जो पाकिस्तान की तरफ आना है और पाकिस्तान के साथ इसका इश्तराक करना है, इसके रिप्रिकॉशंस क्या होंगे, इसके नताइज क्या हो सकते हैं, अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जो मीडिया अताशी हैं वो इसी को डिस्कस कर रहे हैं। आगे कहते हैं, पाकिस्तान जिसके पास बड़ी फौज, एटमी सलाहियत और जोग्राफाई अहमियत है, एक फितरी शराकतदार के तौर पर सामने आता है। पाकिस्तान के लिए यह मुआहदा ऐसे वक्त में एतमाद फराहम करता है जब वो मुआशी मुश्किलात और सफारती चैलेंजों का सामना कर रहा है। दुनिया के अमीर और बासिर तरीन ममालिक में से एक के साथ ये मुआहदा इस्लामाबाद की आलमी हैसियत को तक़वियत देता है और दिफाई जदीदियत में सरमायाकारी के नए मौक़े खोलता है। तो इस्लामाबाद का क्या रोल है दुनिया के अंदर, उसको भी एक्नॉलेज किया जा रहा है सऊदीज़ की जानिब से। आगे कहते हैं, ताहम यह मुआहदा एक मेयारी तब्दीली की नुमाइंदगी करता है। माजी में ताउन अक्सर आर्जी या किसी खास मसले पर मबनी था, लेकिन यह नया मुआहदा ताल्लुकात को इदारा जाती शक्ल देता है और दिफा को दो तरफा रिश्तों की बुनियादी ढांचे में शामिल करता है। सऊदी अरब के विजन 2030 इस्लाहाती प्रोग्राम और पाकिस्तान की दिफाई सनत में बढ़ती हुई महारत के पेश नज़र नए उभरते हुए शोबों जैसे साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी और खलाई दिफाई निज़ाम में बाहमी सनती शराकतदारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं। ताहम चैलेंजेस भी दरपेश हैं। पाकिस्तान की माशी मुश्किलात उसकी सलाहियत को महदूद कर सकती हैं कि वो दिफाई वादों को बड़े पैमाने पर वसअत दे। दूसरी जानब सऊदी अरब को इस इत्तेहाद को दीगर इलाकाई खिलाड़ियों के साथ ताल्लुकात को बरकरार रखने की अपनी कोशिशों के साथ मुतवाज़न करना होगा। एक दूसरे का दिफा करने के अहद के जरिए रियाज और इस्लामाबाद ने स्ट्रेटेजिक ताउन के एक नए दौर की बुनियाद रख दी है, जो दिफा से आगे बढ़कर सियासी, मुआशी और तकनीकी शोबों तक फैला हुआ है। अगर इस मुआहदे पर मौसर अमल दरामद होता है तो यह मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया के सिक्योरिटी मंजरनामे को नई शक्ल दे सकता है। अब ये जो लाइन है ना, दोबारा मैं पढ़ता हूँ, इसको जरा गौर से सुनिएगा। अगर इस मुआहदे पर मौसर अमल दरामद होता है तो ये मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया के सिक्योरिटी मंजरनामे को नई शक्ल दे सकता है। जनूबी एशिया, साउथ एशिया, ठीक है, और मशरक़ वस्ता, मिडल ईस्ट, ठीक है। इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। दोनों ममालिक को ज़्यादा इस्तेकाम फराहम कर सकता है और इलाकाई ताकत के तवाज़ुन को असर नौ मुतय्यन कर सकता है। अब ये जो लाइनें हैं ना कि साउथ एशिया, जनूबी एशिया के हवाले से कि यहाँ पे जो इलाकाई ताकत है इसके तवाज़ुन को तब्दील कर सकता है और उधर मशरक़ वस्ता के हवाले से, अब इसको ज़रा ब्रॉडर वे में देखिए। अब मैं इसको जो मैं आपसे कह रहा था, मैं इस पर एनालिसिस देना चाह रहा हूँ, उसको ज़रा ब्रॉडर वे में देखिए। यहाँ पे डिस्कशन इस वक्त पता है क्या हो रही है, जो इंटरनेशनल दिफाई तज्ज़ियाकार हैं वो इसको डिस्कस कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे मुसलमानों की एक नेटो बनने जा रही है, क्या यहाँ पे एक ब्रॉडर एस्पेक्ट के अंदर मुसलमानों की कोई फोर्स बनने जा रही है जो आज तक कभी नहीं बन सकी थी।
हमारे यहाँ पे OIC ज़रूर मौजूद है, जो ज़ाहिर बात है गाहे बगाहे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो है वो अपना हंगामी इजलास ज़रूर बुलाती है। कतर के अंदर भी इस तरह एक सरबराही इजलास हुआ था जिसके अंदर मुख्तलिफ सरबराह शिरकत कर रहे थे, लेकिन बाकायदा तौर पर एक फोर्स के तौर पर आज तक ये नहीं हो सका। और चाहे वो इसराइल हो, अमेरिका का इसराइल के साथ इश्तराक हो, यहाँ पे इंडिया का पाकिस्तान के खिलाफ एक जारहियत का जारहाना पोजीशन लेना, आज तक इस तरह कभी नहीं हो सका। अब मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार जो हैं वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ये उस तरफ उठने वाला पहला कदम है कि पाकिस्तान जो कि एक न्यूक्लियर ताकत है और सऊदी अरब जो मुसलमानों के अंदर जो है एक बहुत आला मुकाम रखता है, वो मुल्क एक बाकायदा मतलब ज़ाहिर बात है हम सबका जिसे साफ जो बात है किबला वहाँ पे है, तो क्या ये एक्चुअली उस तरफ ये जा रहे हैं कि दीगर मुस्लिम ममालिक भी जो हैं वो इसके अंदर शामिल होके, क्योंकि अभी और इसकी वजह क्यों महसूस हो रही है, इसकी वजह पिछले चंद माह के अंदर बल्कि चंद सालों के अंदर इसराइल की जानिब से ख़ास तौर पे जो पोजीशंस ली गई, मतलब जिस तरह मैं अक्सर पहले भी ये कहता था, उसने खाला जी का वेड़ा बना लिया हुआ था। जहाँ दिल किया वो घुस गया, जहाँ दिल किया उसने मिसाइल छोड़ दिए, जहाँ दिल किया उसने जो है वो एंट्री मार दी। तो इसकी वजह बहुत ज़रूरी थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने यह पहला कदम उठाया है। अब मुख्तलिफ तज्ज़ियाकार इस पर कॉमेंट्री करते हुए कह रहे हैं कि क्या हो सकता है कल को कतर के साथ भी एक इस तरह का दिफाई मुआहदा हो, क्या दीगर ममालिक के साथ भी हो, ईरान के साथ। अच्छा, पाकिस्तान की पोजीशन इस हवाले से भी बड़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट है और सेंसिटिव है कि सऊदी अरब और ईरान आपके दोनों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, जबकि आप जानते हैं कि ट्रेडिशनली दोनों में बड़े इख्तलाफात रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की पोजीशन एक ऐसी है, एक ऐसी न्यूट्रल पोजीशन है मुसलमान ममालिक के अंदर कि उसने दोनों के साथ जो है दोनों ब्लॉक्स के साथ अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे रखे हैं। तो इसलिए इसके बारे में अब इसके बारे में ये जब ये जो डिस्कशन हो रही है ना इस वक्त, जो इंटरनेशनल चैटर हो रही है इस बारे में, इसने मुसीबत डाली हुई है। और इसने मुसीबत डाली हुई है दो जगहों के ऊपर खास तौर पे, एक इसराइल के अंदर और एक इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो कितना जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ और मुसलमान मुखालिफ है। यहाँ पे जब उससे अब ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे दुनिया का एक बहुत बड़ा ऑयल सप्लायर सऊदी अरब वो पाकिस्तान के साथ आके खड़ा हो रहा है और उसने पाकिस्तान के साथ एक दिफाई मुआहदा कर लिया है, दिफाई स्ट्रेटेजिक एक मुआहदा तय पा गया है, तो हमारा और सऊदी अरब का रिलेशनशिप कैसा होगा, एक बात। और ये तो बैठ के पूरी एक मुस्लिम ब्लॉक इकट्ठा होने जा रहा है, ये वो सारा कुछ कर रहे हैं, एक ये बहुत बड़ी मुसीबत है उनके लिए। और दूसरा इसराइल, आपको याद होगा कि पिछले एक महीने में बेंजामिन नेतन्याहू ने को 3-4 दफ़ा पाकिस्तान का जिक्र किया, जबकि एज सच पाकिस्तान और इसराइल का आपस में कोई जंग नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, इख्तलाफ है, जारी बात है, हम उसके वजूद को तस्लीम नहीं करते, हम इसराइल से नफरत करते हैं, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। लेकिन उसने एम ही नहीं 3-4 दफ़ा नाम लिया उसने, क्योंकि ये जो बातें हो रही है ना, ये जो दिफाई आपस में मुआहदा हुआ है, ये कोई पिछले 24 घंटे में यूं करके फैसला नहीं हो गया कि चलो जी यही काम शुरू कर दिए, इस तरह नहीं होता। ये पिछले कई महीनों से जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं कि इसको हम किस तरह आगे लेके चलें। तो इसलिए इसराइल के अंदर भी मुसीबत पड़ी हुई है। और तीसरी बात ये कि सऊदी अरब के अंदर जो है ये क्यों महसूस हुआ होगा कि इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इसराइल को जितनी अमेरिका की जानिब से छूट दे दी गई थी कि वो सबसे उसका अहम इलाए, मतलब ये जो कतर के अंदर जो कुछ हुआ है ना, ये कोई छोटा वाकया नहीं था, ये बहुत बड़ा वाकया है, क्योंकि उससे तो मतलब कतर को ख़ास तौर पे एक इतना अहम अमरीकी शराकतदार समझा जाता था, तो उसी के घर के अंदर जाके मिसाइल गिरा दिए इसराइल ने। और उसने मतलब अमेरिका को जिस तरह उसने साइडलाइन किया इस सारे मामले में कि वो अमेरिका खुद जो है वो शर्मिंदा हो गया कि उन्होंने किया क्या है। और उसके बाद आपको इस सारी चीज़ के बाद मार्को रूबियो जो है वो नेतन्याहू के साथ खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गया वहाँ पे। तो इसलिए इन तमाम ममालिक को महसूस हो रहा है कि मुसलमानों की एक फ़ोर्स बनाना बहुत ज़रूरी है, और हो सकता है कि हमारा और सऊदी अरब का जो पहला इश्तराक है शायद इसको मज़ीद वसअत भी जो है वो दी जा सके। ज़ाहिर बात है बहुत से चैलेंजेस हैं, ये वक्त तय करेगा। आगे भारत की जानिब से उनकी जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन मिनिस्ट्री, उनकी जानिब से आज एक स्टेटमेंट आई है, मैं पढ़ना ज़रूर चाहूँगा। कहते हैं जी, भारत का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात और दिफाई मुआहदे की पेशरफ्त के बारे में इतलात थी और उन पर गौर भी किया जा रहा था। भारतीय वजारत ख़ारजा ने यह बयान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले अहम स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई ताउन पर रद्दअमल देते हुए जारी किया है। रणधीर जायसवाल जो उनके दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मामलात में ताउन और सलामती से मुतल्लिक स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे जॉइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत से मुतल्लिक इतलात मिली हैं।
भारतीय हुकूमत को दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहदे के हवाले से पेशरफ्त के बारे में इतलात थी और उन पर गौर भी किया जा रहा था। हम इस अहम पेशरफ्त के अपने कौमी सलामती के साथ साथ इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखते हुए इसके मुमकिन असरात पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और इस पर काम जारी रहेगा। भारतीय हुकूमत अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। ये बेसिकली डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में जो है ना वो ये होता है कि असी वेख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ए की हो रहा है साढ़े नाल आसान अल्फाज में या पंजाबी में अगर मैं कहूँ ना तो इस पूरी स्टेटमेंट का बेसिकली मकसद ये था कि मतलब ना इसके अंदर वो पाकिस्तान से तो उनको नफरत है ही है, अब वो सऊदीया के अगेंस्ट कुछ कह भी नहीं सकते, सऊदीज़ के अगेंस्ट वो कुछ बोल भी नहीं सकते कि उनके अगेंस्ट हम क्या कहें। जाहिर बात उनको पसंद तो नहीं आ रहा होगा ना, इस वक्त तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहदा उनको कतई तौर पे पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन इससे क्या ज़्यादा बोल सकते हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते। इसके अलावा भारतीय प्रोफेसर हैं सुशांत सिंह, उनका मैं एक ट्वीट शेयर करना चाहूँगा, अब ये ज़हन में रखिएगा, भारतीय प्रोफेसर हैं, लिखते हैं द सऊदी पाकिस्तान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ व्हाट इजराइल इज डूइंग इन द रीजन, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था। इट डायरेक्टली एंड एडवर्सली इम्पैक्ट्स इंडिया। Essentially, India has suffered because of Israel, a country that the Modi government has been particularly fond of. उन्होंने कहा ये जो जप्फियाँ डालते रहे हैं ना मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू आपस में, इजराइल और इंडिया जो कुछ करते रहे हैं, ये उसका आउटकम है। जो थोड़ी देर पहले भी मैं आपसे कह रहा था कि दो जगह पे आग लगी हुई है, इंडिया और इजराइल, क्या की हो गया। माइकल कॉगलमैन है, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, अब ये जारी बात है इंटरनेशनल जरीदों के लिए लिखते हैं, तो उन्होंने लिखा पाकिस्तान हैज नॉट ओनली इंक्ड अ न्यू म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, इट इंक्ड विद अ क्लोज एलाई दैट आल्सो टॉप पार्टनर ऑफ इंडियाज। दिस पैक्ट वुड नॉट डिटर इंडिया फ्रॉम अटैकिंग पाकिस्तान बट विद थ्री की पावर्स चाइना, टर्की एंड नाउ सऊदी अरेबिया फुली ऑन पाकिस्तान साइड, पाकिस्तान इज इन अ वेरी गुड प्लेस। उन्होंने कहा कि भारत ने हो सकता है अगर हमला करना हुआ पाकिस्तान पे तो कर दे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के साथ चाइना, तुर्किया और सऊदी अरब जिस तरह के खड़े हो गए हैं, पाकिस्तान ने अपने आप को बड़ी ज़बरदस्त जगह पे लाके खड़ा कर दिया है। अब यही मैं वो बात है, मैंने पिछले वीलॉग के अंदर मैंने एग्जैक्टली ये बात की थी कि जो आपकी जो सफारतकारी है ना, उसने जो धमाके किए हैं, सफारती धमाके अगर मैं इसको कहूँ पिछले चंद माह के अंदर, अनप्रेसिडेंटेड है। मैं अगर आप इसको एक मिनट के लिए कंपेयर करें आज से 3-4 साल पहले जो कुछ होता रहा और पाकिस्तान जितना आइसोलेट हो चुका हुआ था, कभी घड़ी का मामला आ जाती थी, कभी जहाज वापस आ जाती थी, कभी कुछ हो जाता, ह्यूज एम्बैरेसमेंट्स, ह्यूज एम्बैरेसमेंट्स। तो लेकिन आज पाकिस्तान की पोजीशन जो है मुसलमान ममालिक, सिर्फ मुसलमान ममालिक नहीं बल्कि वर्ल्ड ओवर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कंपैरेटिवली। इसके बाद ज़ल्मे खलीलजाद, उसका भी मैं एक ट्वीट शेयर करना चाहूँगा, कहता है जी पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन बाहमी दफाई मुआहदे का ऐलान एक नतीजा खेज इकदाम है, ये कोई ट्रीटी नहीं है, लेकिन ये मालूम नहीं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ट्रीटी और मुआहदे में कोई तफरीक करते हैं या नहीं। किसी एक मुल्क पर हमले को दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा, क्या ये कतर पर इसराइल के हमले का रद्द-ए-अमल है या फिर ये पाकिस्तान की जौहरी प्रोग्राम के बारे में सफ़ा की बाज़ाब्ता तस्दीक है कि वो सऊदी स्पॉन्सर्ड है। क्या इस मुआहदे में खुफिया शराइत हैं और अगर हैं तो वो क्या हैं? क्या ये मुआहदा सऊदी अरब और शायद दूसरों की अमरीकी डिटरेंस और दिफा पर एतमाद में कमी का इशारा है? पाकिस्तान के पास जौहरी हथियार और तरसील का निज़ाम है जो इसराइल समेत पूरे मशरिक़ वस्ता में अहदाफ को निशाना बना सकता है। ये ऐसे निज़ाम भी तैयार कर रहा है जो अमरीका में अहदाफ तक पहुँच सकता है। सवालात बहुत हैं। अच्छा, ये ज़ल्मे खलीलजाद वही है जो इमरान खान साहब के हक़ में जो है ना पिछले कई माह से लगा हुआ है ट्वीट्स करने में, और उन्होंने भी मुसीबत पै गई कि पाकिस्तान के अब वो बेसिकली जो चीज़ वो बना रहा है ना अपने ज़हन में, वो ये है कि इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो तो पता नहीं कहाँ तक जाता है। तो पाकिस्तान क्या कल को जो है वो क्या इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी जो है वो बनाएगा जिसका हदफ जो है वो अमेरिका भी हो सकता है। एम ही उन्होंने बैठ के उन्होंने जिनको कहते हैं ना अग लानी है, अब ये बेसिकली वो हरकतें कर रहा है। सो मुझे अब मैं वैसे ये बात कहना चाहूँगा, मैं कल से मैं देख रहा हूँ, कल रात को ज़ाहिर बात है खबर आई, उसके बाद हमने भी इसके ऊपर व्लॉग किया, आप लोगों ने बहुत पसंद किया उसे, उसका बहुत शुक्रिया। आपके मैं कमेंट्स देख रहा था, वो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो तकरीबन 22,000 तो सिर्फ उसके ऊपर लाइक्स आए हैं। सिर्फ हमारी इस वीडियो के ऊपर 22,000 लाइक्स हैं, 5 लाख से ज़्यादा उसके ऊपर व्यूज़ हैं। आपका बहुत शुक्रिया इस एतमाद के लिए। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आप इस तरह ट्रस्ट करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई आग क्यों लगी हुई है कुछ लोगों को पाकिस्तान के अंदर, चंद पाकिस्तानी लौंडे लपाड़ों को, और इनको किस बात की आग लगी हुई है? बिकॉज अब मैं बार बार, अगर आपको याद हो, इससे पहले जब शहबाज शरीफ साहब गए थे वहाँ पे
जो एक समिट हो रहा था और उसके अंदर बड़ी ये बातें हो रही थी, एससीओ का समिट जो हुआ था उसके अंदर बड़ी बातें होती थी, वेखो इतने खड़ा है, ओ वेखो उत्थे बिठाया है, ओ वेखो। तो मैं उस वक्त भी मैंने ये बात की थी, यार डोंट थिंक कि ये शहबाज शरीफ है। आप प्लीज इसको ज़हन में रखिए, ये पाकिस्तान की पोजीशन है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का झंडा है, वो चाहे जो भी है। आप उसको फॉर्म 47 के आप कुछ भी करें भाई, अब क्या करें, वो रिप्रेजेंट तो पाकिस्तान को ही कर रहा है ना, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह कल को जब इमरान खान साहब किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते थे तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते। दैट वाज नॉट जस्ट इमरान खान, वो पाकिस्तान था। अब यहां पे भी मैं दोबारा ये बात कहूंगा, ठीक है आपने सऊदी अरब के साथ ही सारा मुआहदा किया, इसका फेस इस वक्त शहबाज शरीफ हैं, हाथ शहबाज शरीफ में ला रहा है मोहम्मद बिन सलमान के साथ, तस्वीरें मोहम्मद बिन सलमान के साथ शहबाज शरीफ की आ रही हैं, पर्पल कार्पेट रिसेप्शन हो रहा है, ठीक है वो शहबाज शरीफ है, बट अगेन इट इज पाकिस्तान। ये नहीं है कि मोहम्मद बिन सलमान ने ना मुस्लिम लीग नून के साथ कोई मुआहदा किया, या मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ ने जो है वो आपस में किया कि भाईजान जितनी देर मेरी हुकूमत है मुआहदा चलेगा, और जिस दिन शहबाज शरीफ की हुकूमत चलेगी उस दिन मुआहदा खत्म हो जाएगा। यार अपने दिलों को बड़ा करो भाई, किस बात की आग लगी हुई आप लोगों के दिल में, किस बात की मिर्चें लगी हुई, वो कभी तो खुश हो जाया करो, कभी तो मुंह से दो बोल। अच्छा आप उठा के देखिएगा, मैं आपसे कहूंगा पिछले 24 घंटे से जाके ना जड़ा जड़ा लौंडा लपाड़ा है ना, मजाल है कि मुंह से कोई बात निकले, मजाल है ये कह सके कि हाँ यार पाकिस्तान के लिए इज्जत का बायस है कि आज खाना काबा की, मदीना मुनव्वरा की, मस्जिद नबवी की जो हिफाजत है उसकी जिम्मेदारी हमारे पे आई है, हमारी तो जाने कुर्बान उसके लिए तो हमारे पे आई है, और इससे बढ़ के क्या हो सकता है। वो कभी तो खुश हो जाया करो यार, आप लोग अपने उस पॉलिटिकल लेंस से बाहर ही नहीं निकलते। बस ठीक है जी, ओदे हाथ से कुछ होएगा, ओ जड़ा है ना ओदे हाथ से कुछ होएगा तो सारा कुछ ठीक है, बाकी पाकिस्तान जंग जीते, पाकिस्तान को यहाँ पे इज्जत मिले, पाकिस्तान के लिए मोहम्मद बिन सलमान ये सारा रिसेप्शन दे, सब कुछ है, हमने नहीं देखना, हमारा मुंह दूसरी तरफ, हम नहीं देखेंगे, हमने टीवी देखना ही नहीं है। अब बल्कि हमारा तो दिल करता टीवी तोड़ ही दें, बाहर आ जाए यार इस बुक से, बाहर आ जाओ इस नफरत से मेरे भाई, कुछ नहीं होता। हो सकता है कल में दोबारा इमरान खान आ जाए, बन जाएगा वजीर आजम, जब तो बन जाएगा तो उस वक्त तो खुश हो जाएंगे या नहीं होंगे। तो दिल बड़ा करें, दिल बड़ा करें, एक पाकिस्तानी बन के सोचें, एक लौंडा लपाड़ा बन के मत सोचें। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज।